हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल QSRG की। दोस्तों, जिन बच्चों का SSC GD का एग्ज़ाम बाकी है तो दोस्तों उन बच्चों के लिए मैं टॉप 50 क्वेश्चन दोस्तों रेगुलर लेकर आ रहा हूँ। दोस्तों, इससे पहले दोस्तों मैंने टॉप 50 क्वेश्चनों का जो वीडियो है दोस्तों अपलोड कर दिया है, तो दोस्तों उसे हमारी प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिए। दोस्तों, जो भी मैं टॉप 50 क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों, सभी क्वेश्चन हैं जो कि SSC GD के एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो दोस्तों सभी क्वेश्चनों को ध्यान से देखते हुए चलना है। और दोस्तों, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को ऑन करें। दोस्तों, जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। दोस्तों, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और दोस्तों सभी क्वेश्चन जो कि SSC GD के एग्जाम में पूछे गए हैं। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, SSC GD के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया कि विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादन देश कौन सा है। तो दोस्तों आपका है चाइना, जो कि विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। दोस्तों SSC GD के एग्जाम में इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछा गया। नेक्स्ट है कि विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम है। तो दोस्तों विक्रमादित्य की हम बात करते हैं तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय का एक प्रसिद्ध दोस्तों जो कि गुप्त शासक है, उसका अन्य नाम है जिसका नाम है विक्रमादित्य। बहुत बार पूछा गया है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम क्या है, तो दोस्तों इसे हम विक्रमादित्य कहते हैं। दोस्तों SSC GD के एग्जाम में इससे भी बहुत बार पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि इद्दू बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो दोस्तों इद्दू की हम बांध की हम बात करते हैं तो ये पेरियर नदी पर बनाया गया है। दोस्तों इस क्वेश्चन को भी SSC GD के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी ग्रीन हाउस गैसों की उत्सर्जन से संबंधित करने वाले औद्योगिक देशों के बीच की गई एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। दोस्तों यह है क्योटो प्रोटोकॉल। दोस्तों क्योटो प्रोटोकॉल है जो कि ग्रीन हाउस गैसों के संबंधित जो उत्सर्जन संधि है उसके लिए दोस्तों एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि प्रसिद्ध संस्कृत नाटक सोपन वासवदत्ता किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये कुमार भास के द्वारा लिखा गया है। दोस्तों SSC GD और SSC MTS के एग्जाम में दोस्तों अक्सर दोस्तों जो कि कुमार भास के द्वारा लिखा गया जो प्रसिद्ध जो नाटक है सोपन वासवदत्ता दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूने के पानी में यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गैस प्रवाहित करने से किसके निर्माण का कारण ये दूषित हो जाता है। तो दोस्तों ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, उसके द्वारा दोस्तों ये दूषित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कैल्शियम कार्बन मोनोऑक्साइड। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का उच्च न्यायालय मौलिक अधिकार के परिवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है। तो दोस्तों आर्टिकल 32 के तहत दोस्तों उच्चतम न्यायालय है मौलिक अधिकारों के लिए दोस्तों रिट जारी कर सकता है। दोस्तों अक्सर दोस्तों इस क्वेश्चन को दोस्तों हर एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि आयुष जो कि मंत्रालय है 22 अप्रैल 2019 को पारंपरिक चिकित्सा पद्धति में अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने तथा आधुनिक विज्ञान के साथ इसके एकीकरण हेतु किस संगठन के साथ समझौता ज्ञान यानी कि MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों यह है CSIR। इसके साथ दोस्तों आयुष मंत्रालय ने दोस्तों MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को मैंने इसमें शामिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि हार्ड डिस्क किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है। दोस्तों इस क्वेश्चन को भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों हार्ड डिस्क एक द्वितीय स्टोरेज डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर बनाया गया है। दोस्तों शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि अफ्रीका में जो विक्टोरिया जलप्रपात है ये जेजे नदी पर बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि 1 पेराबाइट का मान क्या होता है। तो दोस्तों 1 पेराबाइट का मान होता है 1024 टेराबाइट। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर शब्दावली में CLI का पूर्ण रूप क्या क्या था। दोस्तों साथियों तो CLI का जो पूर्ण रूप होता है वो था कमांड लाइन इंटरफेस। दोस्तों इस क्वेश्चन को भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि सोडियम क्लोराइड और NH क्लोराइड के मिश्रण को पृथक करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों सोडियम क्लोराइड और NH क्लोराइड के मिश्रण को पृथक करने के लिए दोस्तों हम ऊर्ध्वपातन विधि का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में कौन से अनुच्छेद में राज्यों में विधान परिषदों के सदस्यों के लिए एक प्रावधान किया गया है। तो आर्टिकल 169 के तहत दोस्तों राज्यों में विधान परिषद सदस्यों का प्रावधान किया गया है। दोस्तों इस क्वेश्चन को भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला वाइसराय कौन बना था। दोस्तों इस क्वेश्चन को भी बहुत से कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। तो भारत का पहला वाइसराय है वह लॉर्ड कैपिंग। दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका
कि भारत द्वारा विकसित सतह से सतह पर मार करने वाली अंतर्राष्ट्रीय महाद्वीपीय रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है? तो अग्नि 5 जो कि सतह से सतह पर मार करने वाली एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इक्वेटोरियल प्लेट पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों का संरक्षण माइटोसिस जो कि माइटोसिस के किस चरण का संगठन है? बहुत ही शानदार और अच्छा क्वेश्चन है। मेटाफेज के तहत दोस्तों इक्वेटोरियल प्लेट पर दोस्तों केंद्र में गुणसूत्रों का संरक्षण माइटोसिस के चरण का एक संगठन है जिसे हम मेटाफेज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि लॉर्ड जेम्सफोर्ड ने 1919 में जलियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए किस समिति का गठन किया था? तो दोस्तों 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसमें दोस्तों एक हंटर समिति थी। वो दोस्तों ये हंटर समिति लॉर्ड जेम्सफोर्ड ने दोस्तों इस समिति का गठन किया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट है कि काकतीय राजवंश का अंत किसके द्वारा किया गया था? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। तो काकतीय राजवंश का जो अंत है ये दिल्ली संतुलन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों यदि हम किसी विद्युत परिपथ में यदि उसकी धारा का प्रवाह यदि इसकी दिशा को दर्शाते हैं तो उसे हम दोस्तों गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों आपका राइट आंसर है गैल्वेनोमीटर। दोस्तों इस क्वेश्चन को भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव है ये लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा मिलकर दोस्तों जो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। दोस्तों इस क्वेश्चन को भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि एशिया का सबसे बड़ा बस टर्मिनल कौन सा है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, अक्सर एग्जाम में एसएससी के एग्जाम में पूछा जाता है। तो एशिया का सबसे बड़ा बस टर्मिनल है यह चेन्नई में स्थित जो चेन्नई मोफसिल जो बस टर्मिनल है ये एशिया का सबसे बड़ा बस टर्मिनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय राज्यों को हड़पने के लिए कौन सी नीति अपनाई थी? तो दोस्तों लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय राज्यों को हड़पने के लिए व्यापकता का जो सिद्धांत है ये सिद्धांत अपनाया था लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय राज्यों को हड़पने के लिए। नेक्स्ट है कि किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक अदरक यानी कि अभ्रक भंडार है? तो दोस्तों ये है आपके आंध्र प्रदेश राज्य में। दोस्तों इस क्वेश्चन को भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि यूएन शांति जो सेना को किस वर्ष शांति में नोबेल पुरस्कार मिला था? दोस्तों 1988 में दोस्तों यूएन को शांति में दोस्तों नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भारत में पहली ट्रेन कहाँ से लेकर कहाँ चली थी? तो दोस्तों भारत में पहली ट्रेन ये मुंबई से लेकर थाने तक चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि प्रधानमंत्री जी ने गुजरात में किसकी आधारशिला रखी है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री जी ने गुजरात में स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक मूर्ति बनने जा रही है इसकी आधारशिला रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किस आर्टिकल के तहत शपथ ग्रहण करता है? तो आर्टिकल 124 के तहत दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है ये शपथ ग्रहण करता है। दोस्तों इस क्वेश्चन को भी एसएससी जीडी के एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया कि 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार किसे दिया गया? तो शकुंतला को दोस्तों 2021 का विश्व जो खाद्य पुरस्कार दिया गया दोस्तों इस क्वेश्चन को इसलिए शामिल किया गया दोस्तों ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भारतीय महिला ने एशिया हॉकी कप में किस देश को हराकर कांस्य पदक अपना कब्जा प्राप्त किया है? तो दोस्तों ये क्या चाइना है। दोस्तों चाइना को हराकर भारतीय महिला ने दोस्तों एशिया हॉकी कप में चाइना को हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया है। नेक्स्ट